भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ईशुभिः प्रतियोत्सामि पूजाः अरिसूदन। पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके। श्रेयो भोक्तुं भिक्षप्य लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हस्तार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुज्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धा न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ईशुभिः प्रतियोत्सामि पूजाः अरिसूदन। पूजाः वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके। श्रेयो भोक्तुं भिक्षपीहं लोक हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकां गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो न चेतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। ते
अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ईशुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भेक्षम्पिह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुज्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चेत्त्वद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेतद्विद्म कतरन्नु गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा हरे कृष्णा। स्वागतम उपस्थित सभी श्रोतागण, वैष्णवजन एवं महानुभावों का। श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। संजय प्रथम श्लोक जब वर्णन करते हैं तो उसमें अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं, कैसे अर्जुन शोक से संविग्न होकर रोते हुए अपने रथ पर बैठे हैं। अर्जुन की इस अवस्था को देखकर भगवान 2 श्लोक में अर्जुन को थोड़ी फटकार लगाते हैं,
कहते कुतस्वा कश्मलमिदम, हे अर्जुन ये कायरता तुम्हारे अंदर कहां से आई और अनार्य जुष्टम, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यह न तो स्वर्ग देने वाला है न कीर्ति को देने वाला है। और भगवान ने एक अति खतरनाक शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग कर दिया, वो है क्लेप्यम, नपुंसक। आज भी किसी को बोल दिया जाए तो बहुत बुरा लग जाता है, ये बहुत बड़ी गाली है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला है कि तुम नपुंसकता को प्राप्त हो गए हो, जो होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो शब्द जब भगवान ने बोला तो आप देखिए, जब कोई भी कायर से कायर व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन क्लेप्यम यदि उसको बोल दिया तो थोड़ा गर्म तो हो जाएगा, स्वाभाविक है। अर्जुन जिस स्थिति में है अभी, तो भगवान ने बिल्कुल उचित शब्द प्रयोग किया है उनके लिए। आजकल देखा जाता है कि कई बार हम लोग जब अपनी बात करें तो ये वास्तव में भगवान ने अर्जुन को तो बोला है, लेकिन मैं जब पढ़ता हूं गीता तो लगता है ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। क्यों? आज भी देखिए समाज में लोग धर्म के विषय में बातें तो करते हैं, लेकिन जब उसी धर्म को पालन करना है या उस धर्म की रक्षा की जब बात आती है तो हम लोग अर्जुन की तरह ही हथियार रख के बैठ जाते हैं। नहीं, हमारा परिवार है, कौन लड़ने जाएगा, हमारे ये सब लोग हैं, हम क्यों इस मगजमारी में पड़े। ये पूरे हिंदू समाज के लिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे धर्म को गाली देता है, कोई हमारे भगवानों का अपमान करता है, देवी देवताओं का अपमान करता है, और हम लोग इसी नपुंसकता के कारण कुछ नहीं करते, सुनते रहते हैं बस। कुछ लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लोग इस नपुंसकता को प्राप्त है हिंदू समाज में, क्योंकि अपने वास्तविक कर्तव्य को न देख पाते हैं, न अपने वास्तविक धर्म को देखते हैं, न वास्तविक धर्म को समझते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मन में हो सकता है कि ये पूरा हिंदू समाज इस स्थिति में क्यों आया? तो इसका एकमात्र कारण है लालच। ये लोभ के कारण अपने धर्म को त्याग करने वाले लोग हो चुके हैं। आज कहीं भी थोड़ा सा लोभ प्राप्त होता है तो हम लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारी स्थिति दयनीय है। पूरे संसार में दूसरों से भीख मांगते रहते हैं, हमारी हेल्प कर दो, यहां हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, वहां अत्याचार हुआ, लेकिन हम अपनी रक्षा करने के लिए भी समर्थ नहीं रहे हैं। डर इतना है हमारे अंदर कुछ खोने का, और लालच इतनी भारी है कुछ पाने की, कि इसके लिए हम धर्म को छोड़ने में थोड़ा भी विचार नहीं करते। इसी धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दे दिए, धर्म नहीं छोड़ा है। और एक आज हम लोग हैं जो लालच थोड़ा सा भी मिले तो धर्म तो बाद में भी फॉलो कर लेंगे, पहले तो इस लालच को पूरा कर लेते हैं। तो अर्जुन की भी स्थिति आज वही है, अपने उचित कर्तव्य को नहीं देखने के कारण अर्जुन इस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। तो भगवान को मजबूरी में यह शब्द प्रयोग करना पड़ा, और यह शब्द किसी भी व्यक्ति को जगाने वाला है। जैसे अर्जुन ने सुना, भगवान ने कहा क्लेप्यम मास्म गम पार्थ, ए पार्थ इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। और ये सुनते ही अर्जुन थोड़े गर्म हो गए,
अर्जुन को भी थोड़ा क्रोध आ गया कि ये कृष्ण क्या बोल रहे मुझे, मुझे क्लेपियम बोल रहे अर्जुन को। तो अर्जुन भी थोड़े क्रोध में आकर अपने स्वभाव को थोड़ा, अभी तो रो रहे थे ना, सीट पर बैठे थे, संजय ने बताया, लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी सुनी अर्जुन का मूड चेंज हो गया पूरा। अभी देखो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने बहुत दलील की थी भगवान से, बहुत तर्क किए थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन के एक भी तर्क का आदर नहीं किया, एक भी तर्क को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और भगवान ने कहा ये कायरता को छोड़ो, इस दुर्बलता को छोड़ो, इस नपुंसकता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दे दी अर्जुन को। लेकिन ये 2 श्लोक जो भगवान बोले हैं, अर्जुन को लगा कि मैंने जो प्रश्न किया था इसका समाधान तो इसमें है ही नहीं, मेरी बातों को साइड में रखे क्या बोल रहे भगवान मुझे। तो अर्जुन को जब अपना समाधान प्राप्त नहीं हुआ तो थोड़े उत्तेजित होकर अर्जुन कहते हैं, पहले तो मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण मुझे ये बोल रहे हैं ना, अभी देखो मैं ऐसा तर्क देता हूं कि इसमें कृष्ण को चुप कर दूंगा, वो आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो एक प्रबल तर्क को रखते हैं अर्जुन, ये 4 नंबर श्लोक में एक खतरनाक तर्क भगवान के सामने प्रस्तुत किया है। क्यों किया अर्जुन ने ये? क्योंकि अर्जुन की जो भी बातें थी अब तक जो भगवान सुन रहे थे, भगवान ने कह दिया ये सब कूड़ा करकट है तेरा, मतलब अर्जुन की बातों का कचरा कर दिया भगवान ने पूरा। भगवान बोले कूड़ा करकट, इसको डस्टबिन में डालो, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। और दूसरी ओर कि अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति जो आसक्ति प्रकट की है, भगवान ने उसे क्या बताया, अर्जुन को लगा नहीं इसमें तो मेरा वेलकम हो जाएगा, भगवान शाबाशी देंगे मुझे। और भगवान ने क्या किया, भगवान हृदय दौर्बल्यम, ये तो तुम्हारे चित्त की दुर्बलता है, ये दुर्योधन में अटैचमेंट हो रहा है तेरा भाई, उसमें परिवार दिख रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्बलता है। तो जो अर्जुन ने सोचा था भगवान ने उससे बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। अर्जुन ने सोचा था इनाम मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, लेकिन भगवान तो फटकार लगा रहे। तो अर्जुन ने भी सोचा कि कृष्ण को चुप करना है तो तर्क भी मजबूत होना चाहिए, कुछ ऐसा तर्क प्रकट करूं मैं कि कृष्ण निरुत्तर हो जाए, उसके पास कोई उत्तर ना बचे। तो 4 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध भूमि में, इस रणभूमि में भीष्म और द्रोण के सामने बाणों से कैसे लड़ सकता हूं, कैसे युद्ध करूंगा मैं इन दोनों के सामने। क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है, पूजार हर अरि, मतलब ये पूजने योग्य व्यक्ति है, और आप कह रहे उस पर बाणों से मैं वर्षा करूं, ये कैसे हो सकता है। तो देखो अर्जुन अब बदला ले रहे भगवान से, क्योंकि पहले अध्याय में भगवान ने उसी जगह रथ खड़ा किया था जहां भीष्म और द्रोण खड़े थे। तो अर्जुन ने सोचा मेरे ऊपर यही शस्त्र प्रयोग हुआ है ना, इन दोनों का ही नाम लेके अब मैं भी अपना उत्तर देता हूं। तो भीष्म द्रोण के विषय में अर्जुन ने यह तर्क दिया कि जो पूजने योग्य है उस पर बाणों की वर्षा कैसे करूंगा। और एक ही श्लोक में भगवान को 2 संबोधन भी कर दिया, एक मधुसूदन कहा और दूसरा अरिसूदन। तो सबसे मुख्य बात यह है कि यहां पर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों ही वृद्ध है, वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध भी है, पूजनीय भी है। तो इस संसार में ये देखा गया है, सामान्य शिष्टाचार ये कहता है कि अपने से जो बड़े लोग होते हैं, चाहे आयु में बड़े हैं, चाहे ज्ञान में बड़े हैं, तो इन लोगों के साथ वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, मतलब वाणी से भी उनके साथ डिबेट नहीं होनी, तर्क नहीं होना चाहिए बड़े लोगों के साथ। ये हमारा शिष्टाचार है।
लेकिन आजकल के लोग समझते हैं कि वडीलों के मुंह पे बोल देना ये हमारा अधिकार है ना। इसलिए आज बेचारे ये जो वडील है ये भी सोचते हैं कि इसको कुछ कहे या न कहे, वो भी विचार करते नहीं तो ये हमारा अपमान कर देगा। लेकिन शिष्टाचार ये था कि बड़े लोगों से कभी तू तड़ाक से बात नहीं करनी चाहिए, खास करके जब सामने गुरु है या गुरु के लेवल का कोई व्यक्ति है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा तर्क करे कि भाई यदि वो सामने वाला बड़ा है बात ठीक है, लेकिन यदि वो गलत बात कह रहा हो तो क्या करना चाहिए। कोई अनुचित बात भी यदि बड़े लोग करते हैं या गुरु जो है हमारे कोई अनुचित बात भी कर देते हैं, फिर भी हमें कभी उनके सामने जवाब नहीं देना चाहिए। ये शिष्टाचार है जिसकी आज बहुत कमी हो गई है, लोग नहीं मानते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक गुरु है, जब स्वार्थ पूरा हो गया भाई तू कौन मैं कौन है ना, फिर तो गुरु को भी बोले अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तू निकल ले अपने रास्ते, हम ठीक है अपनी ओर से सब कर लेंगे सीख लेंगे, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये कलयुग है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते थे एक सिस्टम चलता है, किल गुरु एंड बिकेम गुरु, गुरु को मारो और गुरु बनो तो ये है कलयुग में, क्योंकि वो भाव ही नहीं है। आजकल लोग गुरु के पास जाते भी है तो क्यों, बस इनसे जो सीखना है वो ले लो, बाकी उसको लात मारो, पूरा जिंदगी थोड़ा उनके पीछे लगे रहेंगे। कलयुगी विचारधारा है। तो शिष्टाचार तो ये कहता है कि गुरु के साथ वाक युद्ध भी नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि जिसके साथ वाणी से युद्ध नहीं कर सकते हैं उनके साथ बाणों से युद्ध कैसे करें। कितना जबरदस्त तर्क दिया है अर्जुन ने, और इससे वो भगवान को भी याद दिला रहे कि आपने अपने गुरु के साथ क्या व्यवहार किया है या बड़े लोगों के साथ। तो एक प्रसंग है कि एक बार दुर्वासा मुनि चले गए द्वारिका। तो जैसे वो द्वारका गए, अब द्वारिका में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर स्वागत किया, एक सुंदर महल दिया रहने के लिए, सुंदर शैया है, सुंदर कन्याएं उनकी सेवा में है। तो दुर्वासा जी को तो आप लोग जानते हैं, बड़े खतरनाक महात्मा है। तो दुर्वासा जी ने क्या किया, उस शैया को भी जला दिया, जितने पदार्थ दिए थे सबको जला दिया, वो जो लड़कियां थी उनको भी जला दिया, पूरा सब जला के राख कर दिया। तो भगवान देखने आए कि भाई हमारे यहाँ इतने बड़े महात्मा आए हैं तो अभी ये ठीक है कि नहीं। तो जब देखने के लिए आए भगवान, तो दुर्वासा जी ने कहा हमको खीर खाने का मन हुआ है, तो आप खीर लेकर आइए। अब दासियों को सब मार चुके थे दुर्वासा जी, तो भगवान स्वयं गए और उनके लिए खीर लेकर आए, गरम गरम खीर। तो दुर्वासा जी ने थोड़ा खाया, कहा अब खाने का मन नहीं है। तो बोले कृष्ण एक काम करो, अपने पूरे शरीर पे इस खीर को लगा दो। दुर्वासा जी ने जो खीर खाया है, जो जूठन है, किसको बोल रहे हैं? स्वयं भगवान द्वारकाधीश को, कि इसको लगा दो अपने पूरे शरीर पे। तो भगवान तो लगा रहे थे खीर, कोई मतलब प्रतिकार नहीं कि ऐसा आज्ञा कैसे दे दिया, मैं द्वारकाधीश हूं, राजा हूं यहाँ का, नहीं। अब बोल दिया दुर्वासा जी ने, तो बोल दिया। अब भगवान खीर लगाने लगे पूरे शरीर में। और रुक्मणी जी देख के हंस रही थी कि अब देखो गुरु शिष्य का क्या प्रकरण चल रहा है। तो रुक्मणी जी को हंसते हुए देखा दुर्वासा जी ने, तुम भी इधर आओ। भगवान कृष्ण को इसको भी लगाओ खीर, ये हंस रही है ना देखकर, इसको भी लगा दो। अभी रुक्मणी जी को भी लगाया खीर। अब दुर्वासा तो दुर्वासा है, उनको लगा कि ये दंड भी उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हमारा द्वारिका घूमने का इच्छा हुआ, तो एक रथ लेकर आओ। जब रथ लेकर आए तो रथ में घोड़े की जगह इन दोनों को लगा दिया, एक साइड भगवान कृष्ण, एक साइड रुक्मणी जी। अब दुर्वासा जी बैठे रथ पर और कहा अभी चलो। अभी चल रहे द्वारिका के राजमार्ग में, अब पूरी द्वारिका देख रही है क्या हो रहा है। स्वयं द्वारकाधीश और रुक्मणी जी पूरा खीर शरीर में लगा है और दोनों चल रहे थे। तो रुक्मणी तो बेचारी सुकुमारी है, थोड़ी देर चलते चलते गिर गई। तो द्वारकाधीश तो देख रहे थे, उसके बाद में क्या कर रहे हो, गुरुजी बैठे हैं, सेवा करनी है।
तब तक दुर्वासा जी चाबुक लेके मारने लगे उनको, रुक्मणी जी को मार, जैसे कोई बैल या घोड़ा नहीं चलते मारते हैं ना, अभी रुक्मणी जी को मारने लगे। और वो बेचारी जैसे तैसे खड़े होके थोड़ा चलने का प्रयास कर रही है। अब ये जब पूरी घटना हुई, लेकिन भगवान को क्रोध नहीं आया, ना रुक्मणी जी को क्रोध आया। तब दुर्वासा मुनि कहते हैं कि देखो, तुमने मेरी इतनी सुंदर सेवा की है, मैंने तुम्हें इतना प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तुम्हें क्रोध नहीं हुआ, इसलिए मैं वचन देता हूं पूरे संसार में तुम इतनी प्रसिद्धि पाओगे, इतना ऐश्वर्य, इतना सामर्थ्य। अब देखो, भगवान के पास तो ये सब पहले से है, फिर भी आज गुरु के रूप में दुर्वासा जी तो आशीर्वाद दिया भगवान को, और रुक्मणी जी को कहा कि सब स्त्रियों में तुम्हारा सबसे उत्तम स्थान हो जाएगा। तो देखिए, भगवान भी जब गुरु के साथ व्यवहार करते हैं तो शास्त्रों में ये घटनाएं है, और अर्जुन जानते होंगे इस बात को, तो इसलिए अर्जुन ने कह दिया कि आपके साथ जब इतना बुरा हुआ दुर्वासा जी के द्वारा, तब क्या आपने शस्त्र उठाया था उसके सामने? तो आज मुझे क्यों युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे हो, वो भी भीष्म और द्रोण को मारने के लिए? तो आपके लिए दुर्वासा जी जितने पूजनीय है, मेरे लिए भी ये दोनों उतने ही पूजनीय है। तो ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में है जहां पर ये बातें सिद्ध है कि गुरु के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिनके प्रति भी हमारी गुरु बुद्धि है उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे। तो वो कुछ भी कहे, जब एक बार शरणागति हो गई है, हमने उनको गुरु मान लिया है, तब उसका वाक्य, उनकी वाणी हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, उसे तो मानना ही है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु भी सही होना जरूरी है। नहीं, कभी कभी पाखंडी लोग भी आ जाते हैं ना गुरु के रूप में, तो चेलों का जिंदगी तहस नहस कर देते हैं। उन लोगों की बात नहीं है। कोई सही व्यक्ति जब गुरु के रूप में स्थापित हुआ है तो उनके साथ शिष्टाचार क्या होना चाहिए, उस विषय में ये सुंदर कथा है भगवान कृष्ण की द्वारिका लीला में। तो अर्जुन का भाव यही है कि प्रभु, गुरुओं को पूजा जाता है, उसको मारा नहीं जाता है। इस सुंदर भाव को देते हुए ही अर्जुन ने यहां मधुसूदन और अरिसूदन ये दो शब्द प्रयोग किए। अच्छा, मधुसूदन का व्याख्या हम पहले सुन चुके, संजय मधुसूदन कह चुके हैं एक बार भगवान को, तब हमने व्याख्या सुनी थी मधुसूदन का क्या अर्थ होता है। लेकिन यहां फिर से मधुसूदन शब्द प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? तो देखिए, मधु का एक अर्थ तो हम लोग जानते हैं कि मधु नाम का एक दैत्य हुआ था, एक असुर था, जिसका भगवान ने वध किया, इसलिए उनका नाम मधुसूदन हो गया। और यहां पर जो एक अर्थ है उसमें एक नई बात यह है कि मधु नाम के एक राजा हुए हैं चंद्रवंश में, भगवान के वंश में, भगवान से 20 पीढ़ी पहले मधु नाम के एक राजा हुए हैं। तो अर्जुन मधुसूदन के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि प्रभु, आपने मधु नामक दैत्य को मारा है, इसलिए आपका नाम मधुसूदन पड़ा है, न कि आपने अपने ही वंश के मधु नाम के राजा को मारा है। आपने उसको तो नहीं मारा है। यदि उसको मार दिया होता तो आपको मधुसूदन कहते, ठीक होता आपकी बात। लेकिन आपके वंश में जो मधु नामक राजा हुए हैं उसको तो आपने नहीं मारा है। बात समझ आ रही? और अरिसूदन का अर्थ, अरि कहते शत्रु को, सुदन माने जो मारता है, शत्रु को जो मारते हैं उसको अरिसूदन कहते हैं। तो कहते हैं कि आप दैत्य को और शत्रु को मारने वाले हैं, आपके वंश में जो राजा हुए उसे मारने वाले नहीं है। तो फिर मुझे क्यों भीष्म और द्रोण को मारने के लिए आप प्रेरित करते हैं? हालांकि ये भीष्म और द्रोण आचरण में भी श्रेष्ठ है। अब देखिए, पितामह भीष्म का जीवन देख लीजिए, आचरण भी श्रेष्ठ है। द्रोणाचार्य का जीवन देखिए, उनका आचरण भी श्रेष्ठ है। दूसरी बात, उन दोनों का मेरे ऊपर स्नेह भी है, और ये दोनों अर्जुन को प्रेम करते, न केवल अर्जुन को,
ये पांडवों को प्रेम करते हैं दोनों, और इन दोनों ने प्रेम से मुझे शिक्षा भी प्रदान की है। पितामह भीष्म ने भी मुझे शिक्षा प्रदान की है और द्रोणाचार्य ने भी शिक्षा प्रदान की है। तो फिर उसमें ऐसी क्या कमी है भाई कि इन दोनों को मैं मारूं? आप कहते हैं शत्रु को मारना चाहिए, दैत्य को। ये न तो शत्रु है न दैत्य है, फिर इन दोनों को मारने का क्या प्रयोजन है? कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च। अर्जुन कहते हैं मैं कायरता से, आपने अभी जो बताया ना कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये कायरता कहां से आई, तो कथम शब्द के द्वारा अर्जुन भगवान को उत्तर दे रहे हैं कि मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हुआ हूं। डर नहीं है मेरे अंदर, कोई कायरता नहीं है। और आपने ये भी कहा कि ये नपुंसकता कहां से आई है, तो हे कृष्ण सुनो, न मेरे अंदर कायरता है न मैं नपुंसक हूं, क्योंकि कायर तो उसे कहा जाएगा जो मरने से डरता है। तो अर्जुन ने कहा मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध से विमुख नहीं हुआ हूं, मैं मारने से डरता हूं। तो देखिए अर्जुन हर बार अपनी ओर से उनके मरने के विषय में संदेह कर रहे हैं, और यहां पर भी क्लियर अर्जुन ने किया, मरने का डर नहीं है, डर क्या है? मारने का। ये मर जाएंगे, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। ये लोग मरेंगे, इसलिए नहीं लड़ना है मुझे। तो देखो ये भीष्म और द्रोण के साथ एकदम घनिष्ठ संबंध अर्जुन दिखा रहे हैं। देखिए इस संसार में संबंध दो प्रकार के बहुत गाढ़ होते हैं। एक जो जन्म से संबंध जिसके साथ होता है, और दूसरा विद्या का संबंध जिसके साथ होता है। ये दो संबंध एकदम भारी मजबूत होते, इसे आप तोड़ नहीं सकते। तो देखो अर्जुन का जन्म से संबंध पितामह भीष्म से है। अर्जुन कहते हैं जिसकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ, मैं इस भीष्म को पिता कहता, क्योंकि अर्जुन को तो पता नहीं था ना पिता कौन है। महाराज पांडु की मृत्यु हो गई है, तो वो भीष्म को ही पिता कहते थे। तो पितामह भीष्म कहते थे अरे मैं तुम्हारा पिता नहीं, मैं तो तुम्हारे पिता का भी पिता हूं। तो जन्म का जो संबंध, इतना स्नेह था अर्जुन के प्रति भीष्म का। कई बार मुझे बहुत सुंदर उपदेश भी मिला है भीष्म से धर्म के विषय में। और ये द्रोणाचार्य जो है इसका विद्या से संबंध है। क्यों द्रोणाचार्य के प्रति इतना भाव है अर्जुन का? क्योंकि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन मेरे जितने भी शिष्य हैं, इन सब शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ तू होगा। न केवल द्रोणाचार्य बोले हैं, बल्कि ब्रह्मास्त्र को वापस लाने की विद्या अर्जुन को सिखाई, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाई। तो इस घटना से ये विद्या का जो प्रेम है, ये प्रेम भी दिख रहा है ना। जो किसी को नहीं सिखाया, किसको सिखाया? वो अर्जुन को सिखाया। द्रोणाचार्य के पास ऐसी एक भी सीक्रेट विद्या नहीं है जो अर्जुन को नहीं दी है उन्होंने। तो विद्या के नाते संबंध भी है, प्रेम भी है द्रोणाचार्य के प्रति। और कृष्ण आप इन्हीं दोनों को मारने के लिए बोल रहे हैं। कैसे? आपको पता है इनसे युद्ध करना कितना बड़ा पाप है। यदि मैं लड़ भी लूं आपके कहने से, तो ये बहुत भारी पाप है। और जो अपराध इन दोनों के प्रति मैं वाणी से नहीं कर सकता हूं, ये आप मुझे कह रही है बाणों से करो। कृष्ण ये नहीं हो सकता है। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहा। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये दोनों पूजनीय है। मान लीजिए भगवान ये कहे अच्छा ठीक है तुम नहीं मारोगे, वो जब मारेंगे तब क्या करें? अरे वो दोनों बड़े हैं, गुरु है, पूजनीय है। वो यदि प्रहार करे भी तो मेरा यह कर्तव्य है, मेरा यह शिष्टाचार है कि मैं सामने प्रहार ना करूं।
अरे ये दोनों प्रहार करने योग्य नहीं, सेवा करने योग्य है। और सेवा से भी ऊपर यदि प्रेम बढ़ता है तब हम उनकी पूजा करते हैं। अब इतना जब अर्जुन ने बोला, ये 4 नंबर श्लोक का तर्क जब बोल दिया, तो अब भगवान ने जो दूसरे और तीसरे नंबर श्लोक में बताया, भगवान की उस वाणी की अर्जुन के ऊपर अब असर होने लगी है थोड़ी। 4 नंबर श्लोक तो एकदम उत्तेजना में बोल दिया अर्जुन ने, कैसे मारेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आपने बोल दिया मुझे नपुंसक, नपुंसक नहीं हूं, ये पूजने योग्य है इसलिए नहीं वार करना, इसलिए युद्ध नहीं करना है। लेकिन अब भगवान वाणी, भगवत वाणी तो भगवत वाणी है, तुरंत अर्जुन, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया है। हमको लगता है हाँ भगवान तो दूसरे तीसरे श्लोक में बोले थे, अर्जुन के ऊपर कैसे असर हो गया। ये तो हमारा पूरा सप्ताह चला जाता है ना बीच में, अर्जुन को तो अभी तुरंत आ रहा है श्लोक बाद में, तो हमको लगता है बहुत लंबा चला गया। ऐसा नहीं है, अभी तुरंत वो श्लोक अर्जुन के ऊपर असर करने लगे। तो अभी अर्जुन थोड़े सॉफ्ट हो गए, थोड़े ढीले हुए हैं। और भगवान का जो निर्णय है और अर्जुन का अपना जो निर्णय है, इन दोनों का बैलेंस करते हैं अर्जुन। और बैलेंस करते हुए अब 5 नंबर श्लोक बोल रहे हैं। तो 5 नंबर श्लोक में कहते हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभावा, कहते हैं कृष्ण मेरे लिए श्रेष्ठ ये मुझे दिख रहा है, क्या है, कहते गुरुन हत्वा ही महानुभावा, गुरु और महानुभावों को मारने से श्रेष्ठ मैं ये मानता हूं कि इस संसार में मैं भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर दूं, युद्ध छोड़ दूं। राज्य तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो दुर्योधन लेके बैठा है, तो फिर जिएंगे कैसे। तो अर्जुन कहते भीख मांग लेंगे, एक बार भिक्षा मांग के जीवन गुजारा कर लेंगे, मैं इसे श्रेष्ठ मानता हूं। अब यहां पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि देखो, गुरु और महानुभाव को मारने से अच्छा अर्जुन को यह लगता है कि भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करे। मान लीजिए भगवान पूछे कि अरे तू युद्ध करेगा तो फिर तुझे राज्य मिलेगा ना, भीख क्यों मांगनी है। तो अर्जुन कहते हैं कि इन दोनों को मारकर हमें जो भी सुख मिलेगा, जो भी भोग मिलेगा, वो भोग भी कैसा होगा, रक्त रंजित। मतलब भीष्म, द्रोण और हमारे और भी जो सगे संबंधी है, इनके खून से सना हुआ ये जो भोग है, ये भोग हम लोग भोगेंगे। आप सोचिए, तो इससे तो बेटर है कि हम युद्ध न करें, इनको न मारे और इन सब चीजों को छोड़ दें। क्योंकि जो भी भोग हमें प्राप्त होंगे उसमें धन की कामना तो मुख्य है। अर्थ कामान शब्द इस श्लोक में अर्जुन ने प्रयोग किया है। तो यहां पर देखिए, ये बात जो अर्जुन ने बताई, सबसे पहले गुरु शब्द का प्रयोग दोनों के लिए हुआ है। चलो द्रोणाचार्य के लिए तो ठीक है, उनको गुरु बता दिया, लेकिन भीष्म के लिए गुरु शब्द क्यों प्रयोग हुआ है। क्योंकि इस संसार में कई प्रकार के गुरुजन होते हैं। जैसे दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु है, चैत्य गुरु है। तो इनमें से 2 मुख्य है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। वो व्यक्ति जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है। अब शिक्षा गुरुओं में भी 2 स्तर होते हैं अलग अलग। एक सिद्ध होते हैं जो भगवत तत्व के अनुभवी है और भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध बनाने के लिए सामर्थ्य रखने वाले, एक प्रकार के शिक्षा गुरु है। और दूसरे एक प्रकार के शिक्षा गुरु वो होते हैं जो जहां तक पहुंचे हैं वहां तक आपको ले जाएंगे। तो अर्जुन जिस लेवल पर है, तो अर्जुन ने कई लोगों से शिक्षा ली है। उसमें द्रोणाचार्य भी है, पितामह भीष्म भी है, और भी कई गुरु है, महाभारत में उल्लेख है। तो मुख्य रूप से ये 2 व्यक्ति यहां उपस्थित है
जिनको अर्जुन गुरु मानते हैं कि ये मेरे गुरु है, और मानते नहीं है, उनके प्रति ये भाव भी है। इसलिए अर्जुन ने भीष्म के लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग किया है। तो यहां पर हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिन व्यक्तियों को गुरु मानते हैं तो उसके प्रति उस प्रकार का भाव, सम्मान, आदर और समर्पण भी होना चाहिए। केवल मान लेने से काम नहीं होगा। कोई पूछे गुरु, हाँ उनको गुरु मानते हैं ना, भले उनकी बात नहीं मानते लेकिन गुरु मानते हैं उसको, है ना? ये हमारा स्वभाव है, गुरु मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। कली चेलों का यही भाव है, क्योंकि गुरु तत्व को ही नहीं समझते हैं, फिर वो क्या करेंगे बेचारे। वो आज भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। और इसलिए देखो, एक अर्जुन है जो गुरु के लिए प्राण भी छोड़ने के लिए तैयार है, भीख मांगने के लिए भी तैयार है, और एक हम है जो हमेशा ये सोचते हैं कि ये गुरु यदि हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगा तो यहां से भागो, दूसरे गुरु को पकड़ो, क्योंकि गुरु की कहां कमी है भाई दुनिया में। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड ये पूरा नहीं कर रहा है ना ये गुरु, तो ये हमारे काम का नहीं है। मतलब गुरु इसलिए है कि अपना डिमांड पूरा करे। देखो, अर्जुन का भाव है। अब अर्जुन का थोड़ा और तत्व से भाव देखेंगे। ये दोनों गुरु है, लेकिन खड़े कहां पर है? सामने वाले पक्ष में, शत्रु पक्ष में खड़े हैं, शत्रु को विजयी दिलाने के लिए। फिर भी अर्जुन कहते हैं कि ये गुरु है और इसको मैं नहीं मारना चाहता। समझ रहे? अभी अर्जुन ये नहीं सोच रहे कि अरे ये तो हमारे विरोधी टीम में है, तो फिर इसको कैसे गुरु माने? ये काहे का गुरु है भाई? हो जाएगा ना। हमारे विचार में ये सब चीजें बहुत इधर उधर। लेकिन देखिए, तत्व से शास्त्रों को सुनने का यही फायदा है कि इसके पीछे का जो असली भाव है वो पकड़ में आएगा। केवल ग्रंथों को पढ़ लेने से बातें समझ में नहीं आती, सुनना बहुत जरूरी है। आजकल इस्कॉन में भी लोग कहते गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। भाई, बिना सुने कुछ समझ में आने वाला नहीं, इसको सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद पढ़ना है, तब जाके विषय क्लियर। अब जब भी गीता पढ़ेंगे ना तो गुरु तत्व बराबर याद आएगा कि हाँ, हमारा व्यवहार क्या है हमारे गुरुजनों से, हम किस प्रकार के भक्त बनने जा रहे हैं। हम कली के चेला बन रहे या गुरु के चेला बन रहे? हमारी प्रगति तो देखनी पड़ेगी ना, हम किस ओर जा रहे हैं। तो ज्यादातर तो लोग आज कली चेला बनने की कगार पर खड़े हुए हैं। भले वो मानते हैं नहीं हम बहुत महान है। क्यों? क्योंकि हमने गुरु को चॉइस किया है। देखो, पहले से ही पूरा उल्टा विचार चलता है। आपने गुरु को चॉइस नहीं किया है, गुरु ने आपको चॉइस किया है। लेकिन हम इस भ्रम में है, नहीं नहीं हमने इससे दीक्षा लिया ना, जब उपकार किया है गुरु के ऊपर दीक्षा लेकर। तो देखिए, ऐसे चेलों का कोई फ्यूचर नहीं है और इसका कुछ होगा भी नहीं। अर्जुन के जैसा भाव अपने गुरुजनों के प्रति होना चाहिए। आज शत्रु पक्ष में भी खड़े हैं, फिर भी उनको गुरु से संबोधित कर रहे। देखिए, और दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है महानुभाव। महा का अर्थ होता है महान, और अनुभाव का अर्थ होता है उद्देश्य या तो विचारधारा। तो ये दोनों जो महानुभाव है वो सामने के पक्ष में है, फिर भी कृष्ण और पांडवों के प्रति इनकी विचारधारा श्रेष्ठ है, इन दोनों की। इसलिए अर्जुन ने इसको महानुभाव शब्द से संबोधित किया है। जो श्रेष्ठ विचारधारा रखता है उसको महानुभाव कहते हैं। और इसलिए जो स्टेज पर बैठते हैं ना प्रोग्राम में, हम उनको भी महानुभाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे श्रेष्ठ विचार रखने वाले लोग हैं, या हमारे प्रति उनका विचार श्रेष्ठ है, इसलिए हम उनको महानुभाव कहते हैं। तो देखिए, जब युद्ध चल रहा था
तो दुर्योधन बार बार जाता था इन दोनों के पास कि आप दोनों बूढ़े जो है ये ठीक से लड़ नहीं रहे। तो पितामह भीष्म कहते कि भाई क्या कमी क्या है? अरे आप दोनों यदि ठीक उत्साह से लड़ते तो मेरा विजय अब तक हो गया होता। तो भीष्म ज्यादा दुर्योधन को इग्नोर करते थे, छोड़ो ये तो बोलता रहता है, इसका डेली का काम है। और ज्यादा द्रोण कभी कभी जवाब दे देते थे। लेकिन आप पूरा महाभारत यदि पढ़ोगे, जब जब दुर्योधन इन दोनों के पास गया है पांडवों की शिकायत लेकर या पांडवों के विरुद्ध में कुछ लेकर, तो इन दोनों महानुभावों की प्रक्रिया क्या है? एक बार दुर्योधन गया था पितामह भीष्म के पास युद्ध में कि दादाजी आप है तो मेरे पक्ष में, लेकिन आपका हृदय जो है ना वो पांडवों के प्रति धड़कता है, उसके प्रति प्रेम है और इसलिए आप ठीक से लड़ नहीं रहे। तो पितामह भीष्म ने सोचा अब बहुत इग्नोर कर दी, इसको भी जवाब दे ही देते सीधा। तो कहा कि देखो दुर्योधन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि इंद्र के सहित सारे देवता यदि एक साइड हो और एक साइड यदि केवल अर्जुन खड़ा हो, ये देवताओं का सामर्थ्य नहीं है कि वो अर्जुन को हरा सके। तू क्या समझता है अर्जुन को? ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है। तब द्रोणाचार्य भी बाजू में खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि दुर्योधन क्या लगता है तुझे, जिस सेना की रक्षा अर्जुन कर रहा है तो उस सेना को हरा पाएगा? तो इस संसार में उस सेना को जीतने के लिए कोई सामर्थ्यवान नहीं है। क्यों? जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहां पर इस संसार में किसका बल काम करेगा है? और तू हम दोनों के भरोसे बैठा है कि भीष्म जीताएंगे, द्रोण जीताएंगे। इनका जोड़ी ऐसा है, ये जहां भी खड़े हो जाएंगे पूरे ब्रह्मांड का बल एक तरफ और इन दोनों का बल एक तरफ, इसको नहीं हरा पाएगा। दोनों के भाव ऐसे ही महाभारत के अलग अलग प्रसंगों में। एक बार पितामह भीष्म ने जब भगवान संधिदूत बनकर गए थे तो उसमें भीष्म भी कुछ बोले हैं उस प्रसंग में। तब उस सभा में कहा था दुर्योधन, जिस दिन द्वारकाधीश कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन एक रथ पर होंगे ये दोनों, और जिस दिन ये कृष्ण 4 आयुध के सहित दिखाई देंगे तुझे, समझ लेना कौरवों का अंत निकट है। ये भीष्म ने पहले ही बता दिया था दुर्योधन को। ये दोनों जब रथ पर आ गए ना, तब तू मुझे याद करना, मेरी बात तुझे याद आएगी दुर्योधन, तेरा अंत निकट है। द्रोणाचार्य भी बार बार कहते थे कि पांडवों को जीतने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में धर्म है। 12 साल वनवास सहन किया इसलिए क्योंकि उनके अंदर धर्म है, नहीं तो एक दिन भी वनवास में नहीं रहते, एक ही दिन में तुझे समाप्त कर देते। और कर्ण के ऊपर बड़ा गर्व था इनको। तो एक बार पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, जहां पर ये पांडव वनवास करते हैं, दुर्योधन गलती से भी उधर मत जाना। पर दुर्योधन तो दुर्योधन, जब ना बोलेंगे तो वही काम करना है उसको। अब सेना लेके पहुंच गया तो गंधर्वों ने बंदी बनाया इसको, दुर्योधन को बंदी बनाए। तो उसने सहायता के लिए चिल्लाने लगा, कर्ण ओ मेरे मित्र, आओ मेरी सहायता कर। उस गंधर्व को देखकर ये कर्ण भाग गया था। महाभारत पढ़िए। आज ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल कर्ण के प्रति लोगों का बहुत प्रेम जाग गया। लोग कहते ना ना वो अर्जुन से बहुत आगे था, ना बहुत धनुर्धारी था बड़ा, ये तो बेचारे के साथ अन्याय हो गया इसलिए वो पीछे रह गया। ये दुर्योधन बंदी हुआ ना, ये कर्ण दुम दबा के भागा था। और उस समय ये पांडव आए थे, खासकर अर्जुन, और उससे युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया था। तो जब वो आया वापस तो पितामह भीष्म ने कहा, मैंने मना किया था ना जाने के लिए। अरे बोले पितामह नहीं, ठीक चले गए। अच्छा, कर्ण के ऊपर बहुत भरोसा था, आया वो कि भाग गया? भीष्म जानते थे कि कर्ण भाग गया है, ये अर्जुन ने तेरी सहायता की है ना। तब भीष्म ने एक सुंदर बात कही थी कि दुर्योधन समझ ले, ये जो अर्जुन है ना,
इसका एक चौथाई बल भी कर्ण में नहीं है। अभी तो अर्जुन को नहीं समझ रहा है, लेकिन ये भीष्म और द्रोण ये दोनों बहुत अच्छे से अर्जुन को जानते हैं, और इसलिए भले शत्रु पक्ष में खड़े हैं लेकिन उसका प्रेम अर्जुन के प्रति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए महानुभाव शब्द दिया गया है कि वो भले सामने है लेकिन उनकी विचारधारा हमारे प्रति श्रेष्ठ है। तो बताइए कृष्ण, मैं क्यों लड़ूंगा इन लोगों के साथ? ऐसे पूजनीय व्यक्तियों से युद्ध करने से अच्छा है कि हम भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करें। भिक्षा वृत्ति श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्या भिक्षा वृत्ति से, तू क्या बोल रहा है? जब नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगना निषेध है। और अब पूरा इतिहास देखिए कि जब वर्णाश्रम धर्म यहां पर था, किसी भी क्षत्रिय ने आज तक भीख नहीं मांगी। मान लीजिए किसी का राज्य चला जाता तो वन में चले जाते, वन में जाकर फूल खाते, पत्ते खाते, कभी फल खा लेते, पानी पी लेते, लेकिन भिक्षा नहीं मांगते थे, क्योंकि एक क्षत्रियों के धर्म के विरुद्ध है। महाराणा प्रताप भी जब गए जंगल में, वो घास की रोटी बना के खाते थे, भीख नहीं मांग सकते, ये निषेध है क्षत्रियों के लिए। और जब ये बात भगवान ने बताई तो अर्जुन ने कहा, मैं जानता, मैं भी पढ़ा हूं ना, इन्हीं गुरुओं से पढ़ा हूं, मुझे पता है क्षत्रियों को भीख नहीं मांगनी चाहिए, फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरु को मारने से तो अच्छा है भीख मांगने। निषेध तो दोनों है, भीख मांगना भी निषेध है और गुरु को मारना भी निषेध। अब दोनों का मना किया गया है ना शास्त्रों में, तो अब इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तो इन दोनों में श्रेष्ठ है भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करना। गुरु को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो भारी पाप है, अर्जुन कहते हैं। तो भगवान ने कहा, देखिए तू भिक्षा मांगने जाएगा तो लोग निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे। अर्जुन ने कहा, कुछ भी करे, गुरु को मारने से तो बेहतर है। नहीं तो वैसे भी गुरु को मार दूंगा तो लोग यही करने वाले हैं कि देखो इसने अपने गुरु को मार दिया है ना। आजकल मान लीजिए कोई किसी गुरु की हत्या कर दे तो लोग कहेंगे ना, अरे ये देखो ये कैसा चला है भाई, इसने तो गुरु को ही मार दिया है। तो अर्जुन ने कहा, इसे ये भीख मांगना उससे बेटर है, तो इसलिए नहीं मारेंगे, भिक्षा मांगेंगे। तो अर्जुन ने इस प्रकार से अपना भाव व्यक्त कर दिया कि गुरुजनों को मारने से अच्छा है भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक, एक तर्क अर्जुन दे रहे हैं कि हत्वार्थ कामांस्तु गुरुर्निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। क्योंकि इसका फल यही होने वाला है कि यदि मैं इन दोनों को मार दूं तो मारकर भी मिलेगा क्या? बोले राज्य मिलेगा, लेकिन वो राज्य और भोग कैसे होंगे? ये मेरे गुरु के खून से सने हुए। हम किसी भी भोग को, हम उस सिंहासन पर जब बैठेंगे तो उस पर भी हमें हमारे गुरुजनों का खून दिखाई देगा। हम कैसे बैठ पाएंगे उनके ऊपर? इसलिए ये संभव नहीं है प्रभु कि मैं इनको मारूं, क्योंकि मारकर जो भी प्राप्त होगा वो भी कैसा है? अर्थ कामान। देखिए यहां पर एक विचारणीय बात है इस श्लोक में। कई बार जब लोग व्याख्या करते हैं इस श्लोक में अर्थ कामान, तो इसको जोड़ देते हैं भीष्म और द्रोण के साथ। वास्तव में जो थोड़ा संस्कृत व्याकरण जान के उनको पता है कि ये विशेषण जो है ये इन दोनों के लिए नहीं है। ये विशेषण आया है हत्वार्थ शब्द के साथ में, न कि इसको भीष्म और द्रोण के साथ, गुरु शब्द जो है उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा इसको। क्यों? देखिए अर्थ कामान का अर्थ ये होता है कि चलो मान लिया इनकी विचारधारा श्रेष्ठ है, तो ये सामने वाले पक्ष में क्या कर रहे हैं? तो कई लोगों ने इसका उत्तर ये दिया कि ये दोनों अर्थ लोलुप थे, भीष्म और द्रोण।
अब अर्जुन जिनको महानुभाव कहते हैं, तो महानुभावों के अंदर अर्थ की कामना कैसे हो सकती है? यदि उसमें अर्थ की कामना है तो वो महानुभाव है ही नहीं, और यदि महानुभाव है तो उसमें अर्थ की कामना नहीं होगी। तो इस श्लोक में आप लोग भी सतर्क रहिए, ध्यान में रखिए कि अर्थ कामन का भीष्म और द्रोण से कुछ लेना देना नहीं है। ये भोगों के लिए अर्जुन बोल रहे हैं कि जो भोग हमें प्राप्त होंगे वो कैसे भोग है? अर्थ कामन, धन की कामना करने वाले, यही भोग प्राप्त होने वाले हैं। तो भोगों के स्वरूप के लिए अर्जुन ने इस शब्द का प्रयोग किया है। और भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन को कहा कि तुम ये कायरता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये जब आज्ञा दिया भगवान ने, तो अर्जुन ने उल्टा समझ लिया। अर्जुन ने यह समझा कि राज्य भोग की दृष्टि से भगवान मुझे युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं कि अर्जुन तो युद्ध करे तो तुझे भोग मिलेंगे। अर्जुन ये समझ रहे हैं, लेकिन यहां पर भगवान की बात कुछ अलग है। अब अर्जुन की पकड़ में नहीं आ रही। पहले तो युद्ध नहीं करने के लिए अर्जुन के पास एक ही पक्ष था। पहला अध्याय तो पूरा आप लोग सुन चुके हैं, तो आपको पता है अर्जुन की विचारधारा क्या थी कि हम धर्म को जानते हैं, सामने वाले धर्म को नहीं जानते हैं। तो हमारा कर्तव्य है ना कि हमें हट जाना चाहिए। इसको नहीं, वो तो नहीं जानते हैं, हम तो जानकार लोग हैं। लेकिन अब यहां पर अर्जुन दूसरा पक्ष प्रस्तुत कर रहे, युद्ध नहीं करने का। और ये दूसरा पक्ष क्या है कि गुरु के खून से सना हुआ भोग हमें भोगना पड़ेगा। युद्ध में विजयी भी हो गया तो भी ये हमारे कोई काम का नहीं होगा। तो देखो, अभी सब और अर्जुन को सब बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है कि युद्ध करने में कुछ अच्छाई है ही नहीं, सब और बुराई ही बुराई है इसमें। लेकिन एक सिद्धांत है कि बुराई यदि बुराई के रूप में आए तो इसको मिटाना बहुत सरल है। आपको पता है ये सामने वाला आतंकवादी है तो सीधा है भाई मार दो, बात खत्म, है ना। लेकिन वही आतंकवादी यदि कोई अच्छा सिविलियन बन के रहे, हमारे जैसे कपड़े पहने, हमारे ही जैसा बर्ताव हो, हमारे ही जैसे कर्म है, तो कोई नहीं पहचान पाएगा इतना बड़ा आतंकवादी। घुस जाते हैं ना लोग कभी ऐसे। तो बुराई बुराई के रूप में है तो उसको मिटा सकते हैं, लेकिन ये बुराई जब अच्छाई के रूप में आती है ना तो यहां बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये सबसे बड़ी गड़बड़। कभी कभी हम लोग भी धोखा खाते हैं, हमको लगता है ये भक्त है, लेकिन वो शैतान निकल जाता है। कभी भक्तों के वेश में भी आजकल दुराचारी लोग घुसने लगे हैं। कलयुग है ना, तो कोई कंट्रोल है नहीं अभी। नहीं तो पहले ऐसा था कि भाई चलो पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन अभी पूरा स्थिति बदल गया है। शास्त्रों में भी कई उदाहरण है। रामायण में देखें, सीता जी का हरण करने के लिए रावण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आया, साधु का वेश। तो सीता जी को लगा कि बहुत बढ़िया साधु है तो इसको देना चाहिए, तो इसी चक्कर में सीता जी का हरण हो गया। उसी रामायण में हनुमान जी महाराज का प्रसंग है। वो कालनेमी जब आए, वो भी साधु का वेश बनाकर आए। हनुमान जी नहीं पहचान पाए, कालनेमी ये असुर है, तो साधु वेश में आ गया। तो ये सब है बुरे लोग, लेकिन अच्छाई का वेश लेकर जब आ जाते हैं तो पहचानना मुश्किल है। भागवत में भी एक प्रसंग है, पूतना उद्धार लीला जब सुखदेव जी कहते हैं, पूतना का जब वो वर्णन किए, इतना सुंदर वेश बनाकर आई है पूतना, वो ब्रजवासी बेचारे पहचान ही नहीं पाए कि ये कोई राक्षसी है। अरे इतनी सुंदर थी, ठीक है जाने दो, जाने दो। तो एकदम जहां भगवान लेटे थे पलना में, अंतःपुर तक पहुंच गई। और इसी विषय में एक और भी सुंदर बात लिखी गई है कि हमारे अंदर एकता नहीं है, ऐसा लोग दिखा रहे। अभी समाज में आप कहीं भी देखिए तो उदाहरण यही चलता है, हिंदुओं में एकता नहीं है इसलिए दुखी है। तो मैंने पहले ही बताया कि दुखी होने का कारण लालच है, ये नहीं है कि हमारे अंदर एकता नहीं है।
एकता तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। एक परिवार में सीधे नहीं रहते लोग, इसको कहां आप एक करेंगे बताइए? क्या क्रिश्चियनों के परिवार में झगड़ा नहीं होता है? मुस्लिमों के परिवार में झगड़ा नहीं होता है? ये सब जगह है भाई, यूनिटी है ही नहीं कहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं नहीं देखो, एकता बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एकता के लिए क्या करना चाहिए? बोले वर्णाश्रम का नाश कर दो, सब एक हो जाएंगे, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब बराबर एक, यूनिटी हो जाएगी। हुआ है अब तक? आज उसी के नाम पे लड़ाई हो रही है। देख क्यों लोग नहीं जानते हैं कि वर्णाश्रम यदि नहीं रहेगा तो समाज का कैसे पतन हो जाएगा, लोग कैसे आसुरी भाव से युक्त हो जाएंगे। ये सब परिणाम इसका नहीं जानते हैं लोग, और इसलिए हमेशा चिल्लाते हैं वर्णाश्रम नहीं होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता सब एक लेवल पर होना चाहिए। कभी संभव नहीं है। इसके परिणाम पर विचार करके देखो। अब वर्णाश्रम का वह भी नहीं पता है, वो भी वर्णाश्रम पर प्रवचन दे रहे, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए बुराई जब अच्छाई बन जाती है, अभी एकता की कोई बात करे तो लोगों को कितना अच्छा लगता है। ये वास्तव में बुराई अच्छाई का रूप ले ली है, और इसलिए लोग सोचे हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो ये वर्ण आश्रम इन सबको नष्ट करके आप क्या पशुओं का समाज बनाना चाहते हैं? पशुओं में ये सब नहीं होता है, तो ये मनुष्य समाज को क्या हम पशुओं का समाज बनाना चाहते हैं? नहीं है। तो ये समस्या हो जाती है जब बुराई अच्छाई के कपड़े पहन लेती है, तो सबको बुराई भी अच्छी लगती है। अभी कलयुग में ऐसा ही है ना, फिर आगे चलकर लोग इसी को मानने लगते हैं यही ठीक है। और इसका एक खतरनाक प्रभाव पड़ा है इस संसार में, दो चीजों से, एक फिल्मों से या इंटरनेट से, और दूसरा एजुकेशन से। कोई भी व्यक्ति जब पढ़ लिख लेता है ना, तो उसकी एक प्रकार की मानसिकता हो जाती है, और वो मानसिकता ज्यादातर नास्तिकवादी होती है। ये एक पैटर्न बन गया है अभी, और लोग उसी में सोचते हैं और उसी प्रकार से काम भी करते हैं और उसी में जीना चाहते हैं। वो वास्तविकता को नहीं देख पा रहे अभी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुराई जब अच्छाई बन के आएगी, न हनुमान जी पहचान पाए, न सीता जी, न ब्रजवासी, हम कैसे पहचानेंगे? है ना? तो हमारे लिए तो एक ही ऑप्शन है, वो शास्त्र है। यदि सही सिद्धांतों को समझेंगे, सही चीजों को जानेंगे तो ठीक है, नहीं तो बुराई की आरती उतारते रहेंगे हमेशा। करना यही पड़ेगा ना, और ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? नहीं है। आजकल देखिए, धन के लिए झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, ठगी करना, विश्वासघात करना, लेकिन आज किसी को भी पूछेंगे तो इसमें किसी को दोष लगता ही नहीं है। सब लोग यही कहते हैं नहीं पैसा आता है कैसे भी आने दो उसमें। अरे भाई बेईमानी का है, नहीं फिर भी चलेगा, धन है तो मोस्ट वेलकम। तो हम कहें अरे ये दोष है, ये तो तुम मानते हो ना, दुनिया में ऐसे ही पैसा आता है, लेते रहो। लोगों को ये दोष दिखता ही नहीं है कि हमारे पास धन के आने का सोर्स क्या है। आजकल कोई पैसे लेकर भाग जाता ना, ये तो सब लोग यही करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो लेके भाग जाते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं है वो मेहनत करते रहते हैं। अब लोगों का विचारधारा देखो, कोई पैसा लेकर भाग भी जाता है फिर भी समाज उसका सम्मान करता है, उसको स्टेज पर भी बिठाता है, नहीं उसको बुराई लगती ही नहीं है भाई, उसको लगता है बहुत होशियार आदमी है। क्यों? जब टैलेंट होगा तभी ना लेके भागा होगा। ये कलयुग का विचारधारा है, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत खतरनाक है। तो इसी प्रकार से अर्जुन, युद्ध रूपी जो कर्तव्य है वो अर्जुन को बुरा दिख रहा है। यदि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और युद्ध नहीं करने में अर्जुन को भलाई दिख रही है कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी चीज है कि यदि मैं युद्ध का त्याग कर दूं। तो इसका कारण क्या है? अर्जुन को बुराई में अच्छाई दिख रही और अच्छाई में बुराई दिख रही। इसका कारण है शरीर के मोह, शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति, दूसरों के शरीर के प्रति जो मोह है,
इस मोह के कारण हम वास्तविकता को नहीं देख पाते और इसलिए भगवान को भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा अर्जुन को समझाने में और समय भी लगाना पड़ेगा। और प्रीचिंग में भी यही होता है, जब किसी को मिलते हैं समझाते हैं प्रभु जी ये नहीं करना, ये करो ना प्रभु, ठीक है करेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी आपको माला करना ना, मैं करूंगा। जब 6 महीना 1 साल पीछे पड़े रहते हैं ना, तब जाके वो एक माला करता है। भगवान को भी इतना जोर लग रहा है तो हमें तो थोड़ा लगेगा ना भाई, है ना? इतना जल्दी कोई भक्त नहीं बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी मोह में पड़ा है ना। यहां अर्जुन को तो एक ही प्रॉब्लम है मोह का। संसार में हम जिसको प्रीच करने जाते हैं वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब पूरा भरा हुआ है। तो मतलब बहुत कठिन है काम किसी को समझाना, कन्विंस करना भक्ति करने के लिए। यही पाप करने के लिए आप बोलो तो लोग कहते प्रभु पाप के लिए क्यों तैयार हो जाते तुरंत? वो इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी फीचर्स है उसमें। पाप के जो बाप है ना वो ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं, तो पाप के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन भक्ति के लिए वो दिखाना पड़ेगा तुम जो कर रहे हो वो गलत है, देखो सही सी चीज ये है। फिर भी वो मानते नहीं है। कभी कभी किसी के ऊपर कृपा होती है वो समझ जाते हैं या मान लेते हैं, पर भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि ये भगवान की वाणी जो दूसरे और तीसरे नंबर श्लोक में भगवान बोले, अर्जुन के ऊपर इसका प्रभाव जा रहा है और इसके कारण अब अर्जुन के अंदर और एक चेंजेस होने लगा। देखिए 4 नंबर श्लोक में अर्जुन एकदम उत्तेजित थे, 5 नंबर श्लोक में अर्जुन थोड़े ढीले हो गए और अपने ही निर्णय पर उनको शंका हो गई, अर्जुन को संदेह होने लगा। और इस अवस्था में जब अर्जुन आ गए, जब अर्जुन के मन में शंका पैदा हो गई, तब अर्जुन ये 6ठा श्लोक बोल रहे हैं और 6ठे श्लोक में कहते हैं कि हे कृष्ण, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है। हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, ये भी हम नहीं जानते हैं। जिनको मारकर हम भी जीना नहीं चाहते हैं, ऐसे धृतराष्ट्र के जो संबंधी है वो हमारे सामने खड़े हुए हैं। ये अर्जुन ने अभी बता दिया। तो अर्जुन का संशय क्या है? युद्ध करो या न करो, ये अर्जुन का संदेह है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये युद्ध करना न करना क्या मैंने बोल दिया ना पहले कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तो फिर संदेह क्या? नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, अरे वो तो आपका मत है ना, आपने बताया युद्ध करना है। तो अर्जुन कहते हैं आपकी दृष्टि में युद्ध करना श्रेष्ठ है, लेकिन मैं तो इसी में कंफ्यूज हूं, करना है कि नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? भगवान का मत क्लियर है, युद्ध ही करना है, युद्ध ही कल्याण है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि में युद्ध करना पाप है। अर्जुन ने दोनों पक्ष रखा और भगवान से कह दिया आपका भी मत मेरा भी मत, लेकिन मैं कंफ्यूज इसमें हूं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। अब देखो दोनों पक्ष लेवल में आ गए, है ना। युद्ध करना अर्जुन को पाप लगता है, युद्ध नहीं करना अर्जुन के लिए धर्म है। लेकिन भगवान कहते अर्जुन युद्ध करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, यही धर्म है। तो जब दोनों पक्ष समान हो गए, यद्वा जयेम यदिवा जयेयु, मान लीजिए युद्ध होगा तो या उसमें 2 चीज हो सकती है, या तो हम उसे जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। तो अर्जुन ने ये क्यों कहा यद्वा जयेम यदिवा जयेयु? क्या अर्जुन को संदेह था अपने बल पर? अब तक तो जितने श्लोक अर्जुन बोले उसमें अर्जुन ने यही कहा है कि हम उनको मारेंगे। अर्जुन अभी तक अपनी ओर से क्लियर है कि इस युद्ध में हमें तो मरना नहीं है, मरना उन लोगों को ही। इतना अर्जुन को क्लियर है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है ये ऐसे योद्धा है जिनको अपने बल पर कोई संदेह नहीं है, पूरा विश्वास है उन्हीं को मारेंगे आप लोग। लेकिन
अर्जुन को भविष्य के विषय में संदेह है। अपने बल पर संदेह नहीं है, फ्यूचर, क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम उनको भी मार सकते हैं या वो हमें भी मार सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन के मन में यह संदेह आ गया, क्या श्रेष्ठ है, जीतना, उन लोगों को जीतना या उनसे हमारे ऊपर विजय प्राप्त करना। तो अर्जुन ने एक चीज सोची है मन में कि हो सकता है कि भीष्म और द्रोण को मारना भी ना पड़े। कैसे? तो ये दोनों युद्ध में तो उत्साह नहीं दिखा रहे। ये तो दुर्योधन बेचारा 9 दिन तक बोलता रहा इन लोगों को, ये दोनों उत्साह से लड़ तो नहीं रहे। तो अर्जुन ने सोचा यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दे, ये दो उत्साह नहीं देगी, इसको साइड में कर देते भीष्म और द्रोण को। ये 100 जो भाई है इसको मार दे तो युद्ध ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, इनको मारना भी नहीं पड़ेगा, हमारी विजय भी हो जाएगी और ये दोनों भी बच जाएंगे। अर्जुन सोच रहे, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर राज्य भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसमें भी संदेह है कि धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जो राज्य मिलेगा उसमें भी सुख तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक सामने कोई है नहीं तब तक इस संसार में किसी भी चीज का आनंद नहीं है। मान लीजिए आपने 1.5 लाख का आईफोन लिया है लेकिन देखने वाला कोई है ही नहीं तो उसका क्या आनंद आएगा आपको बताइए। पूरी पृथ्वी आपको दे दी जाए और पूरी पृथ्वी में आप अकेले ही हो, सब कुछ आपका है, क्या आनंद मिलेगा आपको बताइए। आनंद तो उन्हीं लोगों के साथ आएगा ना जो हमारे अपने लोग होते हैं, जिनके सामने हम शो ऑफ करते हैं, देखो हमारे पास इतना धन है, ये लिया वो लिया। और जब दूसरे लोग आके प्रशंसा करते हैं, अरे देखो कितना बढ़िया गाड़ी लिया आपने, तो उस गाड़ी का मजा है। नहीं तो 5 करोड़ का भी कार लेकर देखने वाला कोई है नहीं तो उसका क्या आनंद है भाई। तो अर्जुन ने भी कहा कि मान लीजिए युद्ध भी हो गया, वो मर भी गए, हम जीत भी गए, लेकिन जीतने के बाद ये आनंद किसके साथ शेयर करेंगे? क्योंकि जिसके साथ शेयर करेंगे वो तो सब मरने वाले हैं, कोई स्नेही तो बचेंगे नहीं, तो फिर हमें क्या सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से भविष्य के ऊपर अर्जुन को संदेह है। तो अपने ही हाथ से अपने ही कुल का विनाश करके एक कृष्ण इस संसार में कौन सुखी हो सकता है। ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र, और जिनको मारकर हम लोग जीना नहीं चाहते हैं, यानी कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उसको मारकर भी हम तो जीना चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने खड़े हैं। तो देखिए यहां एक विशेष बात यह समझनी है कि अर्जुन साक्षात भगवान की संगति में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका रथ भगवान चला रहे। अर्जुन ये बात भगवान से कर रहे, अब भगवान उनको उपदेश देंगे क्योंकि उन्होंने अपना समस्या रख दिया। अब भगवान जब उपदेश देंगे तो अर्जुन कहता है लाइफ बनेगी, उनका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सबके लिए भगवान का संग पाना इतना सरल नहीं है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे सारथी तो नहीं है भगवान, हमारे पास तो रथ ही नहीं है ना। हाँ, आगे वर्णन है, शरीर रूपी रथ है, उनके सारथी भगवान है, लेकिन जब बनाएंगे नहीं तब तक उसका सारथी कोई और बन के रहता है। बुद्धि, उसके स्थान पर कृष्ण को बैठाना है, वो बहुत जटिल प्रोसेस है। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि लाइव फिजिकल रूप से कृष्ण सामने है नहीं, तो हम अपनी समस्या लेके किसके सामने जाएंगे? हमें किसके पास जाके ये सब बातें करनी है, अपने जीवन की जो समस्याएं है। तो इस स्थिति में साधु संग ही हमारे लिए सबसे बेस्ट उपाय है। यहां अर्जुन के लिए कृष्ण है और हमारे लिए कृष्ण के भक्त। हमें साधु संग ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसलिए शास्त्र कहता है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अच्छा, अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, विजय से या पराजय से। अब 6 नंबर श्लोक का एकदम सार तत्व यही है, इतना समझ लीजिए। अर्जुन का कंफ्यूजन क्या है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, यदि मैं युद्ध जीतूंगा तो कल्याण होगा या हारने से। तो हे कृष्ण मुझे बता दीजिए, यदि जीतने से होगा तो युद्ध करूंगा और यदि हारने से होगा तो मैं पहले ही छोड़ के चला जाऊंगा, मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा।
अर्जुन को चिंता हारने जीतने की नहीं है, अर्जुन को चिंता अपने कल्याण की, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखिए युद्ध की इस स्थिति में अर्जुन का मन कितना कंट्रोल में, इस अवस्था में भी अर्जुन अपने श्रेय के विषय में सोच रहे, अपने कल्याण के विषय में। और अर्जुन ने पक्का निर्णय कर लिया, मेरा कल्याण जिसमें होगा वो मुझे करना है। तो यहां पर अर्जुन में त्याग और सहानुभूति की भावना प्रकट हो रही है कि मान लीजिए पराजय से मेरा कल्याण है तो युद्ध छोड़ के हम लोग निकल जाएंगे, अभी यहां से यू टर्न ले लेंगे। लेकिन जो त्याग और सहानुभूति अर्जुन में दिख रही है भीष्म के प्रति, द्रोण के प्रति, धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति, भगवान इसकी प्रशंसा नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, हम लोग भक्ति में कुछ करते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं, देखो हमने ये कर दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने कृष्ण के लिए ये कर दिया। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हमारे त्याग से कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं, उसका साइन है कि नहीं इसमें। तो आपको लगा भाई कहां जाएंगे पूछने, अब ये तो बोलते नहीं है ना हमारे सामने। तो उसके लिए ही उन्होंने अपने भक्तों को भेजा है। या भक्त जब कहेंगे आपका एक्शन सही है तब ठीक है, जब भक्त कहेंगे आपका एक्शन गलत है मतलब हमको सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 7, 8 और 9 ये 3 श्लोक बहुत पीछे है, लेकिन उसमें भगवान कहते हैं कि मोह के कारण जो अपने नियत कर्म को त्याग कर देता है, ऐसे त्याग को तमोगुणी त्याग कहा गया। मोहवश, देखो आज अर्जुन भी युद्ध छोड़ना चाहते हैं, क्यों? मोह है उसका अपने परिवारजनों में, इसलिए वो त्याग कर रहे हैं। ये तमोगुणी त्याग की श्रेणी। तो गीता के अंत में अर्जुन समझते हैं कि जब तक त्याग और सहानुभूति का केंद्र कृष्ण नहीं है, तब तक इस संसार में जो भी त्याग होता है, जो भी सहानुभूति होती है, या तो रजोगुणी है या तमोगुणी। हमारे त्याग और सहानुभूति का केंद्र कौन होना चाहिए? कृष्ण होने चाहिए। तभी ये सच्चा त्याग है, तभी ये सच्ची सहानुभूति है। देखिए इस चीज को हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में इतना समझिए, आपकी कभी सहानुभूति अपने परिवारजनों के प्रति, अरे ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है। और आपकी सहानुभूति जब आप प्रीचिंग में होते हैं, प्रचार करने जाते तब भी होती है, अरे देखो ये जीव बेचारा कितना दुख भोग रहा है, ये नरक जाने वाला है, कम से इसको बचाना है, इसको कृष्ण के साथ जोड़ के इसे बचाना है। ये जो भाव है ना, ये वास्तविक सहानुभूति है, क्योंकि इसका केंद्र कृष्ण है। सहानुभूति तो बहुत होती है संसार में, लेकिन वो रजोगुण या तमोगुण के कारण। तो कृष्ण के कारण जो है, अच्छा मान लीजिए कोई भक्त हमें प्रचार करता है तो उसका क्या स्वार्थ है इसमें? वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रचार कर रहा है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है जो प्रचार करता है वो मुझे प्रिय है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जीवों को शिक्षा देते हैं कि भाई आओ कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण से जुड़ो। तो ये वास्तविक सहानुभूति होती है। तो अर्जुन अब कंफ्यूज है, युद्ध करो या न करो, विजयी हो जाओ या पराजय स्वीकार कर लो। तो इस स्थिति में अर्जुन ने देखा कि मैं इसमें कुछ निर्णय करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं हूं। तो अर्जुन ने देखा मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो अब कृष्ण को ही प्रार्थना करता। तो अगले श्लोक में वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, वो हम अगले गुरुवार को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।